तो जेईई मेन 2026 का एग्जाम हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के दिमाग में इस समय है वो ये है कि भैया हमारे मार्क्स पे हमको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये सब के ऑप्शन तो बच्चों को वैसे थोड़े बहुत पता होते हैं, और इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मेरा स्कोर 100 से कम आ रहा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, इसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने जेईई मेन 2026 का एग्जाम दिया तो आज मैं सारे कॉलेजेस के ऑप्शन जो आपके आसपास है वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। अब देखो ऑब्वियस बात है, अभी आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना है, और अगर आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो आपको पता रहता है, क्लैरिटी रहती है कि भाई क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लाने वाले हैं आपके लिए। देखो पहली चीज क्या है, समझो होता क्या है कि जो हमारे 16 लाख बच्चे लगभग बैठने वाले हैं, 16 लाख बहुत मैक्सिमम नंबर इसलिए मान के चल रहा हूं ताकि इसी के अराउंड हम कैलकुलेशन करें। अब इससे कम रहेगा तो बढ़िया ही है हमारे लिए, ठीक है। तो 16 लाख में से जो टॉप के 1.5 लाख बच्चे जिनकी 90 परसेंटाइल से ऊपर आने वाली है, वो काफी हद तक एक सेफ जोन में है। उनको कोई ना कोई कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, जीपीआई हो, कुछ ना एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि देखो एनआईटीज के अंदर क्या होता है, स्टेट कोटा भी है, फिर आपके पास कास्ट कैटेगरी कोटा भी रहता है, फिर अगर कुछ भी नहीं है तो यार जीएफटीआई है, या और भी नीचे आती ब्रांचेस, थोड़ा नीचे की ब्रांच में जाएगी तो वो वहां पर कट ऑफ 90% तक चला जाता है। उसके अलावा जो रिमेनिंग के बच्चे हैं जिनके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं, इनको क्या कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, ये आप सारा को डिस्कस करेंगे, और साथ में देखेंगे किस बच्चे को क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, ताकि आपको ये भी पता लगे कि अगर आप ज्यादा मार्क्स लेकर आते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। तो देखो अगर आपके 99 परसेंटाइल आती है तो आपके कहने की 16,000 के अंदर रैंक आ रही है, और 160 से 200 मार्क्स के बीच में ये नंबर आने वाले हैं, ठीक है। 100 से 150 आप स्कोर कर रहे हो तो आप 30 से 75 रैंक का एक्सपेक्ट करो। 85 टू 120 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, 93 परसेंटाइल, यहाँ पर आप क्वालिफाइंग हो, यहाँ पर आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करने वाले हो। अब जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करना और एनआईटी में एडमिशन लेना या ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना, ये थोड़ी अलग चीज हो जाती है। अगर मैं कैटेगरी कोटा के अकॉर्डिंग बात करूंगा, जनरल कैटेगरी को 97 परसेंटाइल तक मिनिमम टारगेट करना अगर उसको एनआईटी में घुसना है अच्छी ब्रांच में, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 95 परसेंटाइल और एससी एसटी को 90 परसेंटाइल तक तो टारगेट करना ही करना है। यहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर लिखे हुए आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज होती है कि 2.5 लाख बच्चे जे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसमें से 1 लाख बच्चे तो जनरल रहने वाले हैं, और 60% सीट्स होती है वो ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस इन सबके लिए रिजर्व होती है, इन सबका कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है। पर क्वालिफाई होना और एनआईटी में एडमिशन लेना ये दो अलग अलग बात है ना। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो जो उस बच्चे के 200 से 250 मार्क्स आ रहे हैं, या अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो अगर आप अप्रैल में इतना टारगेट करते हो, ठीक है, तो आपको कहां कहां एडमिशन मिल सकता है। जो टियर 1 एनआईटी है, त्रिची, वाराणसी, सूरत, इसमें सीएससी कोर ब्रांच यहाँ पर सब कुछ आपके पास आ सकता है। फिर जो टॉप टियर सीएससी ट्रिपल आईटीज है, जैसे इलाहाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ की सीएससी ईसी वगैरह आ सकती है, इनके पैकेजेस 30-30 लाख तक जाते हैं एवरेज, 25 से 30 लाख तक का एवरेज जाता है इनका, ठीक है। तो आईआईटी से भी ज्यादा एवरेज पैकेज है इन कॉलेजेस का, ठीक है। फिर प्रीमियम गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, जैसे डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, सीओईपी पुणे, इन सब के अंदर अगर आपको सीएस ब्रांच मिल गई, 15 लाख का पैकेज आपके हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलो। इसके साथ में आपको अगर इस स्कोर पर आप बैठे हो तो आपको जेई मेंस के लिए अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्योरली आप एडवांस में फोकस करो, आईटी में सीट अपनी पक्की करो, ठीक है। अब इसके नीचे के जो बच्चे हैं जिनका 150 से 200 मार्क्स तक स्कोर आ रहा है, ठीक है, आप समझो आपको लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं, बायोटेक, माइनिंग, एनआईटी के अंदर, ठीक है। टीयर 2 एनआईटी के अंदर, टीयर 1 कौन सी हो गई, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, ये सब टीयर 1 एनआईटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप माइनिंग, बायोटेक, सिविल वगैरह ले सकते हो, जो कि अच्छा है। इनका एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट सब कुछ बढ़िया रहता है। देखो अच्छे कॉलेज में कोई भी ब्रांच ले लो भाई, बढ़िया ही रहती है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। फिर टीयर 2 एनआईटी के अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, सीएससी वगैरह मिल सकती है, जैसे आईसीसीपुर में आपको सीएससी आ सकती है। टीयर 3 में भी जो रिमोट है थोड़ी सी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हो गई, ठीक है, मैंने सिक्किम लिखी है, अरुणाचल लिखी है, यहाँ पर भी आपको सीएससी ब्रांच आ सकती है। फिर ट्रिपल आईटी में जैसे टीयर 2 और टीयर 3 की ट्रिपल आईटी, यहाँ पर सीएससी वगैरह आ सकती है, जैसे रांची वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीएस वगैरह मिल जाएगी अगर आपकी रैंक 17-18 हजार, 20 हजार, 25 हजार तक भी है ना। इसके साथ में पीआईसीटी पुणे, ये आपके पास एक ऑप्शन है। एसपीआईटी मुंबई, ये आपके पास ऑप्शन है। और ये आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ये विमेन का ही कॉलेज है, पर ये बहुत अच्छा कॉलेज है, 98% तक जाता है, लड़कियों के लिए बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास मोटे मोटे रहते हैं। अब इसके नीचे के बच्चे जो 100 से 150 मार्क्स पे होते हैं, ये थोड़ा फाइटिंग रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना ऐसे कॉलेजेस भी चूज करने चाहिए जहां पर, देखो अब बात यहाँ पर ऐसी आ चुकी है कि अब टॉप के एनआईटीज मिलना मुश्किल है, तो अब हम ऐसे कॉलेजेस में जाए जहां शायद हमारा स्किल डेवलपमेंट हो जाए। स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी तो आगे चल के अच्छी जॉब लग जाएगी, इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम कर पाएंगे। तो एक सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए अगर आप 100 से 150 मार्क्स के बीच में हो, कि भैया यार ये बताओ हमें कि जो हमारा कॉलेज है उसके अंदर हमारा एआई क्या हमारा पार्ट ऑफ करिकुलम है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ में क्या हमारे पास जो हमारे सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, क्या उनके पास एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ में क्या रियल प्रोजेक्ट्स हमको मिलते हैं 4 साल बाद हमारे कॉलेज में कि नहीं मिलते हैं, या इंटर्नशिप जो होती है वो ढंग से होती है कि नहीं होती है। अब कॉलेज की रियलिटी क्या है, मेजर कॉलेजेस में क्या होता है, इवन एनआईटी के अंदर भी लिमिटेड स्किल्स एक्सपोजर आपको मिलता है, जॉब थोड़ी सी हार्ड है फाइंड करना, और प्रूफ ऑफ वर्क और पोर्टफोलियो आपको ढंग से नहीं मिलता। अगर मैं टॉप के 15-20 एनआईटी हटा दूंगा ना, तो जो टीयर 3 एनआईटी है उनका आज भी यही हाल है, सच बताऊं तो, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जैसे कॉलेजेस के ऑप्शन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो कॉलेज का ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपका स्कोर 100 से 150 आ रहा है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए। मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब इसकी बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि एआई फ्यूचर है और इसके करिकुलम में एआई बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है। अगले 2 मिनट में आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से पार्ट सुनना। हर वो बच्चा जिसके 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ऑप्शन होने चाहिए, बहुत जरूरी है इस समय। 7 फरवरी तक इसको आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। 8 फरवरी की एग्जाम डेट है, 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफर हो सकती है। क्यों यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। ऑल्टा को डिफरेंट क्या बनाता है? पहली चीज, मैकबुक आपको मिलता है पहले ही दिन, जैसे ही आपने एडमिशन लिया आपको मैकबुक मिल गया। दूसरी चीज, एआई करिकुलम यहाँ पर सेमेस्टर 1 से ही आप फॉलो करने वाले हो। साथ में 40 से ज्यादा मांग मेंटर्स, हमारी मांग कंपनीज के मेंटर्स आपको गाइड करने वाले, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, हैकाथॉन्स आप करने वाले हो, और 15 से ज्यादा एआई टूल्स, ओपन एआई, चैट जीपीटी, इनका एक्सेस आपको मिलने वाला है। इसके साथ में आप यहाँ पर जैसे 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे, आप किसी भी और इंजीनियर से पूछ लो, किसी भी और व्यक्ति से पूछ लो, 4 साल की इंजीनियरिंग करी, कंपनी पूछती है भैया इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कितना है, वो कहते हैं भैया इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कहां से होगा, अभी तो हम कॉलेज कर रहे थे। बट ऐसे जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको 4 साल की इंजीनियरिंग में 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तक मिल जाता है। बड़ी जरूरी चीज है, ठीक। साथ में इसकी पार्टनरशिप है 3 एआईसीटीई यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे एडीवीपी यू पुणे, एसएजीई और आईआईटीएम सोनीपत जैसे कॉलेजेस के साथ, जहां से आपको बीटेक डिग्री ऑफर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्यों यार ये एक डिफरेंट चीज है, क्यों इसके बारे में मैंने बात करी है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये पहले संस्थान सेलेक्ट के नाम से जाना जाता था। इसकी पूरी लेगेसी है, 3 साल की लेगेसी है। 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। 3 कैंपसेस है इनके। ये इनके फाउंडर्स हैं आशीष मुंजाल जी और हर्षित अग्रवाल जी। इनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टेक बिल्डिंग में, टैलेंट बिल्डिंग में, जो इन्होंने लगाकर इस ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को बिल्ड करा है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, आपके आप जो ग्रेजुएट होकर निकल लोगे ना, आप इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट होकर निकलने वाले हो, जिसका रियल पोर्टफोलियो है। अब इसके एग्जाम वगैरह की डेट क्या है, तो देखो 7 फरवरी तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है, 2 दिन मात्र बचे हुए हैं। एसेट एग्जाम होता है इसका, 8 फरवरी को इसका एग्जाम डेट है। एसेट एग्जाम के साथ में आप एक इंटरव्यू दोगे, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, और 100% तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर ऑफर हो सकती है। तो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, अगर आप एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। आगे बढ़ते हैं। जैसे एनआईटी की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप सीएससी ही चाहते हो तो मैं सीएससी लूंगा, तो ये थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर आपको सीएससी मिल जाएगी। साथ में अगर आपका होम स्टेट कोटा बहुत अच्छा है, जैसे आप पौंडुचेरी में हो, अगरतला में हो, मेघालय में हो, ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पर सीएससी वगैरह मिल जाएगी। या अगर मैं होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो आप जैसे मान लो अगर होम स्टेट आपका हिमाचल भी है, तो हमीरपुर के अंदर आपको सीएससी तो नहीं बट ईसी ब्रांच तक आ जाएगी, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं, अगर आपका होम स्टेट कोटा श्रीनगर है, ठीक है, तो आपको एनआईटी श्रीनगर के अंदर कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी, मतलब कश्मीर है आपका होम स्टेट कोटा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ होम स्टेट कोटास हैं जहाँ की जो कि अच्छे लगते हैं। अगर मैं बात करूं खराब किनके लगते हैं, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके होम स्टेट कोटा का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी मेजरली होम स्टेट कोटा कहीं ना कहीं लग रहा होता ही है। जैसे गुजरात में बहुत अच्छा लगता है, हिमाचल में बहुत अच्छा लगता है, आपका क्या बोलते हैं, भोपाल के एनआईटी में बहुत अच्छा ऑप्शन कोटा लगता है, श्रीनगर में बहुत अच्छा कोटा लगता है, ठीक है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा कोटा लगता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास। इसके साथ में अगर अदर गुड ऑप्शन क्या हो सकते हैं, जैसे पीसीसीओई पुणे, ये कॉलेज है। कामिंस कॉलेज पुणे में विमेन कॉलेज है, बड़ा अच्छा कॉलेज है ये भी, ठीक है। साथ में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी कॉलेज है, इसके ऑप्शन भी आपके पास रहते हैं। ये भी आपके जेईई मेंस की काउंसलिंग से मिल रहा होता है। फिर वीआईटी पुणे, फिर एनएसयूटी का वेस्ट कैंपस, एक एनएसयूटी का मेन कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है, वेस्ट कैंपस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास 100 से 150 मार्क्स तक रहते ही रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्रिटिकल जोन, जो बच्चा 90 से 140 स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके पास, देखो हार्ड ट्रुथ क्या है भाई, ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में अब कोई एनआईटी की सीट अवेलेबल नहीं। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, यस, कुछ लास्ट की सीट्स आपको मिल जाती है, जो मैंने आपको ये सारी की सारी बताई थी, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी में कोई सीट मिलना बहुत मुश्किल है। एससी एसटी के अंदर अभी भी आप बात करोगे, तो जो हमने 200 मार्क्स की चीज बताई थी, यहाँ तक की जो चीज बताई थी, ये सारी की सारी चीजें एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 90 से 140 मार्क्स तक मिल रही होती है, ठीक है। इसके साथ में बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है क्या, अब अगली स्ट्रैटेजी क्या जाती है भैया, हमारी होम स्टेट कोटा से हम एनआईटी लेने की कोशिश करेंगे। तो होम स्टेट में 1 लाख तक की क्लोजिंग रैंक कहां कहां जाती है, श्रीनगर, मणिपुर, सिक्किम, राउरकेला की अगर मैं बात करूंगा, वहां पर भी जाती है। तो राउरकेला के एनआईटी में लास्ट की ब्रांच है माइनिंग वगैरह, वो भी आपको मिल रही होती है होम स्टेट कोटा से, ठीक है। तो ये जाती है। फिर एनआईटी सूरत में बायोटेक वगैरह मिल जाती है। तो ये आपकी होम स्टेट कोटा से आपको ये वाली चीज की मदद हो रही होती है। फिर अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के क्या ऑप्शन है, जैसे यूआईटी, आरजीपीवी भोपाल में कॉलेज है। फिर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये डीयू का नया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है ये भी, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी नया कॉलेज है, डीयू का कॉलेज है, ठीक है। तो ये भी 77,000 रैंक तक जा रहा होता है, बच्चों को भी कम पता है इसके बारे में। यहाँ पे ईसी और सीएस आराम से यहाँ पर 70-80 रैंक तक भी मिल जाती है। फिर भारतीय विद्यापीठ महाराष्ट्र का, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है, ये भी आपको मिल रहा होता है। फिर जीएफटीआई में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। अब चूंकि एनआईटी का ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गए, तो जीएफटीआई के ऑप्शन यहाँ पर चालू हो जाते हैं। तो पीईसी चंडीगढ़, ठीक है, ये भी एक कॉलेज है, मेरा भाई भी इसी पीईसी चंडीगढ़ में पढ़ता है, जिसको जानते होंगे, हर्ष, ठीक है। तो पीईसी चंडीगढ़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहां पर आप देख सकते हो। फिर बीआईटी मेसरा, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जीएफटीआई के अंदर। तो ये 2-3 अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस भी बढ़िया है, बट बच्चों को पता कम है, जीएफटीआई के बारे में बच्चों को आइडिया ही नहीं है।
राइट। यहाँ पे ट्रिपल आईटी सारे खत्म हो गए, बट जीएफटीआई अब थोड़े थोड़े आना चालू हो जाते हैं। जीएफटीआई भी मैं बताऊंगा अगर आपको, तो टॉप के 2 तो यही है, इसके साथ में बहुत लंबी लिस्ट होती है, बट टॉप के 2 यही है जो अच्छे हैं। इसके बाद तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज ही देख लो जो नीचे के जीएफटीआई है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 80 से 130 मार्क्स की बात करते हैं। देखो ये वो रैंक आ गई जहां पर आपकी रैंक लाख में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खाली मान लो अगर आपका होम स्टेट कोटा नॉर्थ ईस्ट का है, तब आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने के ऑप्शन रहते हैं एनआईटी के अंदर। बाकी अब आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आ जाओ, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर यही ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कुछ जो अच्छे ऑप्शन है इस रैंक पर। इसमें फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन सबसे बढ़िया है, ठीक है, डीयू का। ये नया नया कॉलेज आया है डीयू का, इसको आप जरूर देख कर आना। और खुद से एक एडवाइस है मेरी, खुद से इनके प्लेसमेंट डेटा को वेरीफाई करना, और इसके साथ में देख कर आना, इनके बच्चों से बात करना लिंक्डइन पर, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा। संदीप इंस्टीट्यूट है नासिक में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं है तो चलो यही इमेज है, बट हाँ संदीप इंस्टीट्यूट ये भी आप देखकर आना। और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता वाले कॉलेज में आप देखकर आना, ठीक ठाक कॉलेज है, ठीक है। साथ में ये इस रैंक पर बेस्ट ऑप्शन है, 1.5 लाख रैंक अगर आपकी आ रही है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है इसके यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में है, अच्छा एक्सपोजर है ना। फिर अब 80 से अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यानी 3 लाख रैंक तक आ रही है, तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा एपीलेटन पड़ा हुआ है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर फिर भी नहीं आ रहे, तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें से देख लो यार। इंजीनियरिंग के जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाले हैं, तो ये एमआईटी पुणे का जो मैंने ऑप्शन डाला है, ये उस बच्चे के लिए हो रहा होगा जो थोड़ा फीस खर्च करना चाहता है, पैसे खर्च करना चाहता है, ठीक है। इसके साथ में बाकी सारे जो मैंने ऑप्शन डाले ये आप देख सकते हो। इसके साथ में एक चीज और सुनो आप मेरे ध्यान से, यहाँ पर अगर आपका 80 से कम स्कोर आ रहा है, ये 100 से भी कम स्कोर आ रहा है, आपको 2-3 एग्जाम भरने हैं। पहला आपको भरना है एमएससीटीटी, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है, और इस एग्जाम के थ्रू आपको महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो कोई ना कोई कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको भरना है वीआईटी का एग्जाम। तो वीआईटी के एग्जाम में अगर आपको अच्छी रैंक मिलती है, ठीक है, तो आपको वीआईटी वलोर के अंदर भी सीएससी वगैरह मिल जाती है, और आपकी फीस भी कम हो जाती है, विच इज गुड गुड ऑप्शन, ठीक। इसके साथ में तीसरा एग्जाम जो आपको भरना है वो भरना है बिटसेट का। तो बिटसेट के अंदर अगर आपके स्कोर 250 के आसपास कहीं पर आ जाता है, विच इज थोड़ा सा टफ ऑब्वियसली जेईई मेन से, बट आप कुछ तो मेहनत करोगे ना, तो वहां पर आपके पास अच्छे ऑप्शन रहते हैं। साथ में जैसे मैंने आपको अल्ट्रा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ऐसे कॉलेजेस भी आपको भर देने हैं ताकि आपके पास ऑप्शंस रहे, ठीक। अच्छा, अब कुछ शॉकिंग फैक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ शॉकिंग फैक्टर्स भी लग जाते हैं, जैसे 13 लाख रैंक तक भी एनआईटी मिला है। एनआईटी मिजोरम 13 लाख मतलब 14 लाख तो बच्चे ही होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई? देखो, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर भाई होम स्टेट कोटा बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि वहां पर बच्चे बहुत कम ही जेईई मेंस दे रहे होते हैं। तो वहां पर बहुत लो रैंक तक भी एनआईटी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, जैसे एनआईटी श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा, तो सीएससी बहुत नीचे जाती है, 28-30 रैंक तक भी चली जाती है सीएससी और आईटी अगर मैं बात करूंगा। मिजोरम की बात करूंगा, 5 लाख रैंक तक भी यहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है, लाखों में भी चीजें चली जाती है। साथ में जोसा भी एक राउंड, जोसा के बाद आपका सीएसएबी भी एक राउंड होता है। सीएसएबी मतलब जो सीट बची रह गई, उसके बाद आपको उस सीएसएबी राउंड में उन सीट्स के ऊपर आपकी काउंसलिंग हो रही होती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। अगेन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े से स्मार्ट बजट के ऑप्शन आप देखना चाह रहे हो, सरकारी कॉलेज हो, कम फीस हो, तो ये 2-3 ऑप्शन आपके पास है। जैसे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, कम फीस है, सरकारी कॉलेज है। फिर यूआईटी आरजीपीवी है भोपाल, ये भी सब जेईई मेंस के थ्रू मिलने वाले हैं। और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये न्यू है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये फटने वाला है, ये अब से 3 से 4 साल बाद फटने वाला है। बहुत बेहतरीन कॉलेज है ये, और बेहतरीन इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि डीयू के ब्रांड के अंदर है, दिल्ली के अंदर ये कॉलेज लाया कर रहा है, और फीस भी इसकी कम है, और जेईई मेंस में भी लो रैंक पर जा रहा है, ठीक है। तो 2-3 चीजें इसको आप जरूर देख लेना। और साथ में यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करनी है मिनिमल स्पून फीडिंग होने वाली प्लेसमेंट के लिए, थोड़ा आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, खुद के स्किल्स आपके काम आने वाले हैं। वो तो हर कॉलेज के अंदर आने वाले हैं, बट इसके अंदर थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, रैंक कम लाए हो, है ना। रैंक आप ऊपर लेकर आओ तो ऊपर के एनआईटी मिलेंगे, नीचे लेकर आओगे क्राउड इस हिसाब से मिल रहा होगा आपको, सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा, अब कहां पर आप खड़े हो, ठीक है, कैसे आपको काम करना है, आगे कैसे चलना है, इसको आप समझ लो। पहली चीज, अगर आप 200 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, आपको जेईई मेंस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ना कोई एनआईटी, कोई ना कोई ट्रिपल आईटी आपके रैंक पर बेस्ट जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक। अगर आप 150 तक भी स्कोर कर रहे हो, तो भी आपको वो चीज हो रही होगी। अगर आप 200 से ऊपर हो, तो आप जेईई एडवांस के लिए प्रेप करना चालू कर दो। अगर आप 140 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, 130 140 से, तो शायद जेईई मेंस के लिए और फोकस करोगे, 180 तक जा सकते हो, टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। अगर आप 100 से नीचे स्कोर कर रहे हो, या मैं कहूंगा 100 से 130 वाले जो बच्चे, वो भी जेईई मेंस पे फोकस करेंगे, 100 से नीचे वाले जो बच्चे, भाई आप थोड़ा सिचुएशन आपकी थोड़ी डामाडोल है, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, और आपको कॉलेजेस के ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने अल्टा के बारे में बताया आज आपको, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया आपको, जीएफटीआई के बारे में बताया आपको, पैक चंडीगढ़ है, जी आप सर्च करोगे सब खुद से, ठीक है। पैक चंडीगढ़ है, बीआईटी मेसरा है, तो ऐसे जीएफटीआई के ऑप्शन भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपको खुद का होम स्टेट वगैरह भी देखना पड़ेगा। जो बच्चे जनरल है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो चलो फिर भी यार एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलो, दिस इज ऑल। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और वीडियो के अंदर मेरा बस मोटिव ये था आपको ये बताना कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, और अगर तुम 200-250 पे बैठे होगे तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। टॉप एनआईटी में अगर एडमिशन लेना है, तो मेरे भाई तुम्हें कम से कम 140 से 150 स्कोर करना है, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, और इतना लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।